Bismillahirrahmanirrahim. Here we come with another important topic. The topic name is drift velocity. It's a very easy topic and a very short concept. बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत आसान कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पहले डेफिनेशन देखें और फिर चार बातें इससे रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक कंसेप्ट समझिएगा। कहता है द एवरेज velocity attained by a charged particles the average velocity attained by a charged particle such as electrons in a material the average velocity attained by a charged particles such as electron in a material such as electrons in a material due to presence of electric field। सर डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन समझाते हैं होता क्या है। बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को घसीटी लग रही है या रगड़ लग रही है। रगड़ तो नहीं कह सकते, घसीटना, एक जगह से डिस्प्लेस करना, ड्रिफ्ट हो जाना। आपने देखा होगा यार, लड़के गाड़ियों में ड्रिफ्टिंग करते हैं, ऐसे गाड़ी को पीछे से घुमा रहे होते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि आप जा रहे थे मशरक, आपने ड्रिफ्टिंग की, आप मगरब की तरफ मुड़ गए। ठीक है, तो ड्रिफ्ट बेसिकली ये कि बॉडी की डायरेक्शन फौरन चेंज हो जाती है। अब कहता है द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, किसी कोई भी ऐसी एवरेज वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल अटेन करते हैं। क्यों करते हैं सर? सच एज इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। आपको पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। या आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर मौजूद है सर, ऐसे ही है सर। इस मेटालिक कंडक्टर में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं, कुछ की डायरेक्शन इस साइड, कुछ की डायरेक्शन उस साइड, कुछ की डायरेक्शन इधर, कुछ की उधर, इनकी डायरेक्शन चेंज है। मेटल बेसिकली इसीलिए आपके पास गुड कंडक्टर हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। मेटल्स में जो आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, इसीलिए वो आपके पास गुड कंडक्टर होती हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन खुद भी होते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल आता है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से फौरन उनके साथ दे के दूसरी जगह जाना शुरू हो जाते हैं। ये बात आपने समझनी है, इस पर गौर करना है। ठीक है, अब ऐसा होगा कि इसके अंदर बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। कोई जा रहा था क्लॉकवाइज, कोई जा रहा था मतलब आपके पास आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ, कोई जा रहा था साउथ। इस दोनों डायरेक्शन आपस में एक दूसरे की एंटी पैरेलल थी। कोई पैरेलल जा रहा था, कोई एंटी पैरेलल जा रहा था, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब हमने क्या किया सर? हमने ये किया कि इसी तरह मेटालिक कंडक्टर को, एक मेटालिक कंडक्टर है, इसकी दोनों साइड पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे मौजूद थे, हमने बैटरी लगा दी। बैटरी के एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और एक साइड पे ये नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। तो अब ये होगा, जिस साइड पे हम पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे तो आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो सारे इलेक्ट्रॉन फौरन से उस साइड पे मूव होना शुरू हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स फौरन से सर, फौरन से ड्रिफ्ट मारते हुए बेसिकली कोई इधर जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, कुछ जा रहा था, कोई किस डायरेक्शन में था। जैसे ही उनको हमने पावर दी ना, और जैसे ही उनको अपोजिट जेंडर नजर आया, उनको पॉजिटिव चार्ज नजर आया, वो फौरन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। इसी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल, वो एवरेज वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल अटेन करते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है इन मटेरियल के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। और इसकी यूनिट क्या है ये लिख लीजिएगा, इट्स यूनिट इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट आपके पास भी मीटर पर सेकंड ही है। और इट्स आपके पास ये मूव किस तरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के बीच में पाए जा रहे होते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकंड से ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। 10⁻, अब ऑलरेडी 10⁻³ आप देखें तो बहुत छोटी स्पीड है, उससे इलेक्ट्रॉन किस तरह आप ये सोच सकते हैं कि वो किस तरह बाहर आएंगे। तो बेसिकली जब हम उसको बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो वो फिर मूव आउट होना शुरू हो जाते हैं एक साइड पे।
होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया सर। एक और कंसेप्ट आपने जो लाजमी सीखना है ड्रिफ्ट के बारे में, ये मैं आपको एक और डायग्राम बना के ड्रिफ्टिंग सिखा देता हूँ कि ड्रिफ्ट होते कैसे हैं बच्चे। अब ड्रिफ्टिंग क्या थी, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी डायरेक्शन थी इस साइड पे, वो अप साइड जा रहा था। अभी उसको मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी, इस इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना था, इस तरह हॉरिजॉन्टल डायगोनल बना रहा था। जैसे ही उसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नजर आया, मतलब जैसे ही उसको मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई, चार्ज दिया, तो वो फौरन से वो क्या करेगा, यहाँ से इस साइड मुड़ जाएगा। फौरन से किस साइड पे मुड़ जाएगा, इस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाते जाते इधर हो जाए, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आपको एक और चीज याद है, आपको क्या चीज याद है, आपने वो बचपन में ना वो कुर्सियों वाली गेम खेली थी, 5 लोग थे और 4 बीच में कुर्सियां रखी होती थी। तो पहले क्या था, 5 में से 4 ही बैठेंगे, एक एक्सपेल हो जाएगा, तो वो आप भागा करते थे, तो चलते चलते जहाँ पे वो गाना रुकता था तो आप उस जगह पे जाके बैठ जाया करते थे। जो एक बंदा बचता था वो एक्सपेल हो जाता था, तो आपकी डायरेक्शन और किसी साइड पे हो रही होती थी, लेकिन ड्रिफ्टिंग करते थे, आप फौरन से अपनी आपको रोक के उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश करते थे। इसी तरह अभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के बीच में याशी में बदमाशी में कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जैसे इसको बैटरी मिलेगी, अभी ये यहाँ पे मूव कर रहा था, जैसे इसको मैंने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बताया, वो फौरन इस साइड पे आके इस साइड मुड़ना शुरू हो चुके हैं। इट इज कॉल्ड बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम डी का नाम देते हैं, या बेसिकली डी का नाम, या आप इसको वी डी दे दें, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इनके दरमियान का डिस्टेंस डी कहलाएगा, और इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। एक और मिसाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इस डायरेक्शन में नीचे मूव कर रहा था, जैसे यहाँ से मैंने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, वो फौरन से इस साइड पे आ गया, क्योंकि अब उसने इधर जाना था, तो इनके दरमियान में एक वेलोसिटी बन गई जिसका नाम है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। ये डायग्राम्स आपने लाजमी बतानी है, इसकी यूनिट बताएं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मूवमेंट बताएं तकरीबन किस तरह होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड में। आपकी किताब गालिबन 10⁻⁵ लिखती है कुछ बुक्स, लेकिन जो आपके पास कंफर्म है वो मेरे ख्याल से 10⁻³ है, तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक हो गया सर। अब ऐसा है, इसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे और काम इख्तिताम करेंगे। डेरिवेशन निकालेंगे कैसे, मैं फिर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ये मैंने एक सिलेंडर ले लिया जिसमें ढेर सारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मैं अब इस तरह इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, आपको बात समझ आ चुकी है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ठीक है, किसकी डायरेक्शन की साइड पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या है, डी। यहाँ से अब इस इलेक्ट्रॉन को, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इधर था, ये इलेक्ट्रॉन इधर था, इसको इधर डायरेक्शन मुड़ गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ ना कुछ तो टाइम भी लगा होगा, जो टाइम लगा है उसको मैं किसका नाम देता हूँ, टी का। और ये आपके पास क्या है, बेसिकली जब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मुड़ के आ जाता है तो उस वेलोसिटी को हम वी डी बोलते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, और जो इसका एरिया है उसको हम कैपिटल ए से शो कर देते हैं। यहाँ तक बात आपको गालिबन समझ आ चुकी होगी। अब हम इसकी यूनिट स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने स्मॉल एन नोट कर दिया कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल है, ठीक है। हमने कहा ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। फिर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास कितना आ जाएगा, स्मॉल ही लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, ये आपके पास जो कंडक्टर स्टैंडर्ड, ये मेटालिक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम के लिए आपको पता है किसकी इक्वल होता है वॉल्यूम, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट, और लेंथ क्रॉस ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ। सो वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, एरिया की जगह लेंथ क्रॉस ब्रेथ की जगह एरिया डालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये लिखा जा सकता है। और हाइट आपके पास बेसिकली उसकी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है तो हम उसको डी का नाम देते हैं। तो वॉल्यूम आपके पास कितना आता है, ए डी का। तो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर आपके पास क्या आ जाता है, ए डी। ठीक हो गया। फिर चेंज
आपके पास चेंज इन यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाता है, चेंज, ये चेंज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा आपके पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम आपके पास अब कितना आ जाएगा उसके बारे में लिखिएगा। आपके पास चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ई है, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर ए क्रॉस डी है, और चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। अब ये इस पूरे वॉल्यूम में जितना आपने वॉल्यूम ले लिया कंडक्टर का, उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, ये लिखना है आपने, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन ई। ठीक हो गया। एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो ई आ जाएगा। तो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम सारे में आपके पास एन ई आ जाते हैं। और चार्ज इन टोटल वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम में आपके पास जो चार्जेस हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम से क्या मुराद है, टोटल वॉल्यूम से हमारी मुराद कितनी है, चार्ज टोटल होता है, आपने बड़ा क्यू डाल देना है और इसको आपस में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दें। कौन कौन सी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, एन ई ए डी, ये आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। किसमें, चार्ज इन टोटल वॉल्यूम, पहले हमने यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल दिया और चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का अलग अलग चार्ज हमने लिया और उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, वो कितना आ गया, एन ई ए डी। ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन जो हम क्लास 10 में सीख के आए थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, एंड I इज इक्वल टू क्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एन ई ए डी ओवर टी। ठीक हो गया। तो बेसिकली एन ई ए डी बाई टी में लिख सकता हूँ, टी के नीचे टी को डिवाइड करवा दूँ तो मुझे पड़ता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसके साथ में छोटा सा डी डालूंगा। बेसिकली ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एंड ये आपके पास रिलेशन इस्तेमाल हो जाएगा किसी न किसी न्यूमेरिकल में, बट इतना लाजमी नहीं है। वी डी, तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की किसके इक्वल होता है, आई ओवर एन ई ए। दिस इज द रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी विच इज इक्वल टू, डी छोटा डालिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका मतलब है किसकी इक्वल होता है, आई ओवर एन ई ए, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास यहाँ पे निकल चुकी है। इसके बाद आपकी बुक जो फेडरल बोर्ड की बुक है वो एक और चीज, एक और डेफिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है, एक और चीज लिख रही है जिसका नाम है मोबिलिटी। ठीक है जी, मोबिलिटी क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है किसी का मोबाइल होना, किसी का मूव होना। अब मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मोबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसके बारे में लिखिएगा, द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन के मूव, द मेजर ऑफ हाउ क्विकली, ये बताते हैं क्या है, एन इलेक्ट्रॉन के, इस बार डेफिनेशन आई भी है आपके एनुअल पेपर में, मोबिलिटी की डेफिनेशन, मोबिलिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आई है। द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू मटेरियल, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू मटेरियल। देखिए बेसिकली ये आपके पास मटेरियल है और कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसके डायरेक्शन इस साइड पे, कितनी तेजी से अपने नेगेटिव चार्ज की तरफ या अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, कितनी तेजी से दूसरे टर्मिनल पे जाता है, थ्रू मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज बेसिकली कॉल्ड मोबिलिटी। इसको मोबिलिटी बोलते हैं कि मेजर होना किसी चीज का कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हाउ क्विकली इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू मटेरियल, मटेरियल से कहाँ पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, कितनी तेजी से दूसरी तरफ चला जाता है। वो इस लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ये म्यू डाल के दोनों साइड से टांगे लंबी कर दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और म्यू बेसिकली किसकी इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, या विद रिस्पेक्ट टू आप ई लिख दें, आपके इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इट इज कॉल्ड, आपके ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, मोबिलिटी है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट्स यूनिट इज मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है जी, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ठीक है जी, ये किसकी यूनिट आ जाती है आपके पास,
मीटर पर सेकंड तो इसकी है, तो आपके पास ई की यूनिट आप निकाल लीजिएगा। तो मोबिलिटी बेसिकली क्या है, द मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, के हम ये चीज़ नापते हैं या मापते हैं कि कितनी तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर चला जाता है थ्रू मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़ाहिर सी बात है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो तब ही यहाँ से तेज़ी से वहाँ पे जाएगा। इस स्पीड को, इस मोबिलिटी को, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम मोबिलिटी का नाम देते हैं और वो डिनोटेड की जाती है म्यू से, वी/ई, और उसकी आपके पास यूनिट लिख लेनी है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका है। जो में याद रखें। बहुत शुक्रिया।